iOS 27 एप्पल ने कर दिया है अनाउंस। तो आज इस वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूँ क्या नया आया है और क्या नहीं। और सबसे पहले एक दो चीजों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये वाला पार्ट आप स्किप मत करना। पहली चीज, अभी जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो वो सब बेटा वर्जन की वीडियोस हैं। वो बेटा वर्जन जो है वो डेवलपर्स के लिए बना है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए जो वर्जन है, जो ऑफिशियल वर्जन आएगा वो आएगा सितंबर में। अभी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हो टिप्स एंड ट्रिक्स या किसी के भी चैनल पे आप कुछ भी देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहां भी, वो सब बेटा वर्जन से निकला हुआ है और वो आपके लिए नहीं बना है। अगर आप अपने फोन में बेटा वर्जन इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। मैं पर्सनली आईफोन एयर में iOS 27 का बेटा रन कर रहा हूं और बहुत ज्यादा हैंगिंग के इशू आ रहे हैं, बैटरी का इशू आ रहा है, वार्म भी हो रहा है बीच बीच में। और काफी सारे लोग, काफी चतुर लोग यहाँ पे जो हैं वो लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, फालतू बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ और होगा डेफिनेटली आपको इश्यूज आएंगे। तो प्लीज आप लोग इंस्टॉल मत करना और अगर करना ही है, बहुत ज्यादा इच है, तो आप सेकेंडरी डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हो, प्राइमरी पे करने की गलती मत करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सपोर्ट की। सबसे अच्छी चीज ये है, iOS 26 में जिन डिवाइसेस को सपोर्ट था उन्हीं डिवाइसेस को सपोर्ट iOS 27 का भी मिल रहा है। तो यानी कि iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सीरीज जो है सब में iOS 27 मिल जाएगा। उसके अलावा iPhone SE 2 and up और iPhone 16e and 17e सारे डिवाइसेस में आपको iOS 27 मिलेगा। सितंबर में आएगा पब्लिक वर्जन, अभी बेटा ही चल रहा है। बट यहाँ पे कुछ जो फीचर्स हैं वो सिर्फ iPhone Air और 17 Pro, 17 Pro Max में मिलेंगे। कुछ जो फीचर्स हैं आपको मिलेंगे 15 Pro and up में, बाकी iOS 27 आपको सब में ही मिल जाएगा। जो AI वाले फीचर्स हैं वो सिर्फ आपको iPhone 15 Pro एंड उससे ऊपर वाली चीजों में मिलेंगे। जो यहाँ पे सिरी की नई वॉइस वाला आया है, जहाँ पे एक्सप्रेसिव वॉइस है, आप पेस वगैरह सारी चीज चेंज कर सकते हो, या जो इंप्रूव डिक्टेशन है वो आपको सिर्फ iPhone Air, iPhone 17 Pro एंड 17 Pro Max में मिलेगा। उसके अलावा किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। बाकी जो AI वाले फीचर्स हैं जैसे कि Siri AI हो गया, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस हो गया, विजुअल इंटेलिजेंस हो गया, राइटिंग टूल्स हो गए, इमेज प्लेग्राउंड हो गया, लाइव ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो सब आपको iPhone 15 Pro एंड उससे वाले फोन्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जिससे नीचे वाले फोन है, किसी भी तरीके से आप वो जो AI वाले फीचर्स हैं उनको अपने फोन में इनेबल नहीं कर पाओगे। और अब बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले बात करते हैं क्या है यहाँ पे नया। यहाँ पे बहुत ज्यादा फीचर्स इस बार iOS 27 में नहीं आए, क्योंकि हम सबको पता है iOS 18 और iOS 26 में जो गंद एप्पल का मचा है, जो वहां पे आपने देखा है कि कितना ज्यादा स्टेबल नहीं था, बहुत ज्यादा इश्यूज थे, बार बार एप्पल पैचेस निकाल रहा था, बार बार छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे थे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और हर कोई यही चाहता था कि भाई फीचर कम दे दो बट अच्छे से चलने चाहिए। एप्पल ने इस बार उसी पे फोकस किया, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है, बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट्स हैं, इस बार ऑप्टिमाइज बहुत ज्यादा कर दिया है iOS 27 को। और इस बार जो एक्सपीरियंस है ना उसको एप्पल बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाला है। और सबसे पहले कुछ नंबर्स की अगर बात करूं तो ऐप लॉन्च जो है उसके टाइम में आपको 30% तक का देखने को मिल सकता है स्पीड चेंज, यानी कि 30% फास्टर ऐप लॉन्च आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 80% फास्टर एयर ड्रॉप मिल जाएगा। बट एप्पल कमबख्त को कौन बताए कि हमें 80% फास्टर एयर ड्रॉप से फर्क नहीं पड़ता, बस एयर ड्रॉप चल जाए, क्योंकि एयर ड्रॉप में प्रॉब्लम क्या होती है, हाफ ऑफ द टाइम वो चलता ही नहीं है। तो जब चल जाएगा तब तो वैसे ही बहुत फास्ट है, बट अब अगर जब चल रहा है तो 80% आपको फास्टर मिलेगा। बट जो मैं चीज देखना चाहता हूं वो ये है कि हर बार जब भी मैं एयर ड्रॉप पे क्लिक करूं वो बिना किसी प्रॉब्लम के चल जाए। और एयर ड्रॉप का इशू सबको आता है, मुझे भी आ रहा है, आई होप एप्पल फिक्स करे, आई होप iOS 27 में फिक्स हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे iOS 26 में लिक्विड ग्लास वाली चीज आई थी और काफी सारे लोगों ने काफी ज्यादा हेट किया था। अब आप हेट करो जो करो, वो हटने वाला तो है नहीं। बट एप्पल ने इस बार एक नया ऑप्शन आपको दिया है। इस बार ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर आपको मिल रहा है, जहां पे आप स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हो। आप अल्ट्रा क्लीन कर सकते हो या फुली टेंटेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो लुक आपको चाहिए आपको ये स्लाइडर मिल रहा है। और इसको सेट करने के लिए आपको बेसिकली सेटिंग्स में जाने के बाद अपीयरेंस में जाना है और वहां पे आपको स्लाइडर मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये मेरी लास्ट वीडियो होगी बेटा के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ कि क्या फीचर्स इस बार हमें नए मिल रहे हैं, बट जब पब्लिक वर्जन आएगा मैं तभी ये चीज को कवर करूंगा, सारी डिटेल में मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें। बट ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या नया मिल रहा है 27 में। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग इंस्टॉल मत करना, अगर करना ही है तो सेकेंडरी डिवाइस में कर लेना, बट मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि एक बेटा वर्जन है, रिपब्लिक के लिए नहीं बना। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर साल रिपीट करता हूँ, बट आप लोग नहीं सुनते हो, बाद में इश्यूज आते हैं। सो प्लीज ख्याल रखें, प्राइमरी फोन पे मत इंस्टॉल करना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज की बात करेंगे कि जो आइकन्स है वहां पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब जो आइकन्स हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रास्टी हैं और आप पहली नजर में ही पहचान जाओगे जब आप आइकन्स देखोगे। ये iOS 26 है, ये है iOS 27 बेटा पे। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ तो जो एडिट वाला बटन था वो भी एक पेंट ब्रश हो गया है। और उसके अलावा यहाँ पे अब आपको एक्स्ट्रा लार्ज विजेट्स भी मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ
अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड विजेट पे, तो वेदर में आपको एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन भी मिल रहा है। और उसके अलावा जो वेदर ऐप है ना, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। अब ये iOS 26 है, ये iOS 27 है, दोनों में जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा। अब अगर मैं प्रेसिपिटेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल इन्होंने इंटरफेस जो है वो चेंज कर दिया है। अब iOS 26 में भी वो चीज मिलती थी बट थोड़ा सा डिफरेंट लुक था, यहाँ पे वो चीज को इन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया है। उसके अलावा अगर आप विंड स्पीड्स वगैरह चेक करते हो तो सारी चीजों का एनिमेशन वगैरह सब एकदम इन्होंने जो पूरा इंटरफेस है वो चेंज किया है वेदर ऐप का। एयरपॉड्स यूज करते हो तो एयरपॉड्स में अब आपको कस्टम EQ मिल रहा है, चाहे 3 ही लेवल हमें मिल रहे हैं बट फाइनली अब कस्टमाइजेशन आ गई है पहले के मुकाबले में। पहले कस्टमाइजेशन थी ही नहीं। और अब जो एयरपॉड्स का मेन्यू है वो भी चेंज हो गया पहले कंपैरिजन में। पहले हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलता था। अब ये जो चीज़ है ये एकदम नई आ चुकी है यहाँ पे। और अभी EQ यहाँ पे आपको नहीं देगा क्योंकि ये बेटा वर्जन के ऊपर नहीं है। जब ऑफिशियल वर्जन आएगा तो मुझे वो चीज़ भी मिल जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो बेटा इंस्टॉल कर सकता हूँ बट वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे प्राइमरी डिवाइस हैं और इन्हीं को मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। एक और नई चीज़ यहाँ पे आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी पसंद करेंगे। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स में। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लेवल्स मिल रहे हैं वॉल्यूम के, तो आप सेट कर सकते हो। तो किस तरीके से काम करता है वो दिखाता हूँ। तो जैसे रिंगटोन की वॉल्यूम अभी फुल है, अब मैं जाता हूं अलार्म्स एंड टाइमर्स के अंदर। यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम है उससे मैच कर सकते हो या फिर जो अलार्म या टाइमर है उसकी वॉल्यूम को आप कम कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब ये फुल वॉल्यूम है जो सेम रहेगी रिंगटोन के साथ, बट अगर आप चाहते हो रिंगटोन की वॉल्यूम जो है वो फुल आपको सुनाई दे बट जो अलार्म्स है उनकी वॉल्यूम आपको 50%, 40% या 10-20% सुने, तो वो आप कर सकते हो। और अगर आप सिंपली रिंगटोन से ही मैच करना चाहते हो वॉल्यूम तो उस पर क्लिक कर सकते हो। अलर्ट और सिस्टम साउंड्स के लिए भी सेम तरीके से आप जो वॉल्यूम है उसको पिक कर सकते हो। तो ये नई चीज है iOS 27 में। तो उसके अलावा सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पे आया है वो आया है सिरी में। अब सिरी को एप्पल कह रहा है सिरी AI, सिरी ही बोल देते तो क्या चले जाता, आई डोंट नो। बट अभी तक जो सिरी का एक्सेस है, जो नई वाली सिरी है, वो मुझे नहीं मिला है। अभी जॉइंट वेट लिस्ट में ही हूं मैं। अब यहाँ पे क्या खास है इस सिरी AI के बारे में। अब सिरी को अब 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। पहली चीज डायनेमिक आइलैंड या जो नॉच रहते हैं बिल्कुल सेंटर से अगर आप नीचे को स्वाइप करते हो तो वहां पे आपको सिरी मिल जाएगी, या फिर जो सिंपल साइड बटन रहता है इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड कर रखते हो। और सेकंड वे है सिरी की आपको ऐप मिल रही है जहां पे सारी चैट्स वगैरह जो है वो स्टोर रहेंगी। तो ये 2 तरीके हैं और अब आप सिरी की वॉइस को एकदम अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। पेस एंड एक्सप्रेसिविटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है और उसके साथ ही एक्सेंट्स भी डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हो। बट ये वाला जो फीचर है सिर्फ आपको iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro एंड Pro Max में मिलेगा, उसके अलावा किसी भी डिवाइस में नहीं। तो ये एक छोटी सी चीज है। बट Siri AI भी जो है वो भी आपको सिर्फ 15 Pro एंड उससे ऊपर वाले डिवाइसेस में मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलने वाला। अब एप्पल के हिसाब से जो Siri है वो ज्यादा केपेबल है, ज्यादा कस्टमाइजेबल है। अभी तक तो आपको पता है Siri जो है सबसे डम वॉइस असिस्टेंट में से एक है, बट अब एप्पल का ऐसा क्लेम है कि ये बेस्ट होने वाला है। तभी बता पाएंगे जब आएगा। अभी बेटा के अंदर तो काफी ज्यादा लोग वेट लिस्ट में ही हैं, बट जितना देखा है अच्छा चल रहा है। एनिमेशन भी नया आ गया, बिल्कुल सेंटर से सिरी निकल कर आती है। उसके साथ ही सिरी को इस बार इन्होंने काफी सारी चीजों में डाला है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन अवेयरनेस वाला फीचर आपको मिला है, जहां पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज आप उसके बारे में पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई गाड़ी आप पूछ सकते हो कि सिरी ये कौन सी गाड़ी है, और सिरी आपको बता देगा। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा ऐप के अंदर भी सिरी का एक स्पेशल बटन रहेगा, तो आप अपने कैमरा को कहीं भी पॉइंट कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। तो 2 एग्जाम्पल एप्पल ने यहाँ पे दिखाए, जहां पे पहला एग्जाम्पल था कि एप्पल ने दिखाया कि एक बोल है उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट किया और उसके न्यूट्रिशन जो इन्फो थी वो वहाँ पे सारी की सारी आ गई। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, मैक्रोस वगैरह वो सारे आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कहीं पे हो, आपका $100 का बिल बना तो आप लोग बेसिकली रिसीट की तरफ फोटो क्लिक कर 3-4 हिस्से जितने भी डिवाइड करना चाहो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, और सब सिमिलर अमाउंट जितना जिसका बनता है वो पे कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। इंडिया में मुझे नहीं पता कितना यूज़ होगा, बट ऑफकोर्स फॉरेन में ये चीज़ काफ़ी चलने वाली है। और हाँ, ये जितने भी फीचर्स है ना, ये यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, आई थिंक 27 कंट्रीज है, उनमें नहीं मिलने वाले हैं, ना ही चाइना में। और इसमें एप्पल का कोई फॉल्ट नहीं है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके कुछ लॉज वगैरह हैं जिनके पंगे हैं, उनकी वजह से ये जो फीचर्स हैं EU में नहीं मिलेंगे। तो जर्मनी, इटली वाले जितने हैं उनके लिए सैड न्यूज है। और सिरी जो है वो सारी चीज़ों का ट्रैक रखेगी, जैसे फोटोज, ईमेल, मैसेजेस, फाइल्स और नोट्स वगैरह। बट अभी तक ये नहीं पता है कि जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, जैसे अब इंडिया है वहां पे एप्पल मैप इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते, वहां पे गूगल मैप ज्यादा यूज होता है। या फिर जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं मेल ऐप यूज नहीं करता हूं, मैं जीमेल यूज करता हूं। तो अगर मुझे सिरी से कोई चीज निकलवानी है अपनी
ईमेल से, तो क्या वो जीमेल को एक्सेस कर पाएगी या फिर मुझे मेल ऐप के ऊपर मूव करना पड़ेगा? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पता चलेगा थोड़े ही दिनों में। उसके अलावा यहाँ पे और क्या है, काफी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है पासवर्ड ऐप। पासवर्ड ऐप के अंदर क्या है कि आपको वो बता देता है कि कितने जो पासवर्ड हैं वो लीक हुए हैं या कितने आपके सिमिलर हैं, आपको चेंज करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, थाउजेंड्स में है जिनको वो बोल रहा है कि उनके पासवर्ड चेंज करो। अब मुझे वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बैच के अंदर ही आपकी पासवर्ड ऐप आपके लिए अपने आप पासवर्ड्स को चेंज कर देगी और सेव कर देगी ऐप के अंदर। सो आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो सेव रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। तो ये जो चीज़ है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। उसके अलावा कॉल्स के टाइम पे जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपका जो फ़ोन है वो आपकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा करेगा। सो एक एग्जांपल जो एप्पल ने दिखाया वही मैं दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्लाइट है और आप एयरलाइन को कॉल कर रहे हो कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपका फोन आपकी कॉल के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन नंबर जो है वो दे देगा। मान लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हो किसी प्लान की, ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स होंगी वो आ जाएंगी आपके पास। मैसेजेस में हो किसी कोई प्लान बना रहे हो, कोई चीज़ की बात कर रहे हो, वो चीज़ के बारे में अगर कोई फोटोज़ हैं कुछ है तो वो ऑटोमेटिकली उस चैट में आ जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें बट फ़र्क काफ़ी ज़्यादा डालेंगी। सर्च काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गई है अब, और फोटोज़ ऐप के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं जो कि काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास iCloud शेयर्ड एल्बम्स हैं, अब आप उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड वाले हैं या फिर विंडोज। तो आईफोन वाले फ्रेंड्स तो है ही हैं, बट सबके पास आईफोन नहीं होता, किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास विंडोज है। तो विंडोज एंड एंड्रॉयड फ्रेंड्स के साथ भी अब आपकी जो iCloud शेयर्ड एल्बम्स हैं आप उनको शेयर कर सकते हो और वो लोग भी उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स या वीडियोस। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा फोटोज ऐप के अंदर एक नहीं, एक्चुअली एक ही चीज के अंदर 3 नए फीचर आए हैं। अब फोटोज के अंदर एक चीज हमें मिलती है जो कि है क्लीन अप। क्लीन अप के लिए कोई भी एक पिक्चर खोल लेता हूं, ये वाली पिक्चर मैं कर लेता हूं, तो हमें जाना है एडिट पे और टूल्स में चले जाना है। तो यहाँ पे 3 चीजें मिलती है। क्लीन अप हमें पहले भी मिल रहा था, अब इंप्रूव्ड क्लीन अप हमें मिल रहा है, बट उसके अलावा यहाँ पे 2 नई चीजें मिल रही हैं, एक्सटेंड एंड रीफ्रेम। क्लीन अप आपको पता ही है, अगर कोई चीज आपको हटानी है, फॉर एग्जांपल कुछ कर लेते हैं, तो मान लीजिए मुझे ये चीज हटानी है यहाँ से, अभी प्रिपेयर कर रहा, सॉरी जल्दी कर दिया थोड़ा सा मैंने शायद। अब क्लीन अप के अंदर अगर मुझे ये चीज हटानी है यहाँ से, तो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, देखते हैं कितने अच्छे से काम करता है, और इसको गैप कर दिया तो हाई क्वालिटी। और अब आप देखो जो यहाँ पे पहले एक स्क्रीन थी उसको इसने एकदम अच्छे से गैप कर दिया, तो अब क्लीन अप भी अच्छे से चल रहा है। अब एक्सटेंड जो है यहाँ पे आपकी फोटो के इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देगा। तो जितनी पिक्चर थी, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, अब एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा टाइम ये लेता है ऑफ कोर्स, और उसके बाद आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देगा पूरी पिक्चर को। तो ये एक काफी तगड़ा फीचर और काफी अच्छा काम कर रहा है। जितना अभी तक मैंने यूज किया काफी अच्छे से ये चीज जो है वो काम कर रही है। और बस वेट करते हैं, और अब आप देखो इसने ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऐड कर दी हैं। कट करते हैं और उसके बाद है रीफ्रेम। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है यार ये एंगल सही नहीं है, मुझे एंगल सही चाहिए, तो अब मैं ये वाला एंगल कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो रीफ्रेम पे करते हैं क्लिक, और अब आप देखो इसने पूरा जो इमेज है उसको रीफ्रेम कर दिया और चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। ये पहले था, अब ये रीफ्रेम है, ये पहले था, अब ये रीफ्रेम है। तो आप इस तरीके से किसी भी पिक्चर के साथ काम कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है नई पिक्चर, जो पहले से आपकी लाइब्रेरी में पड़ी है, किसी भी डिवाइस पे आपने क्लिक करी हो, सबके साथ ये तीनों फीचर जो हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो पहले भी हमें मिलती थी और मुझे नहीं पता कितने लोग इसको यूज करते हैं, एक बार तो खैर हम सब ने किया ही होगा, वो है इमेज प्लेग्राउंड वाली चीज। यहाँ पे भी आपको एक अपडेट मिल रहा है S27 में, तो इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो रियलिस्टिक इमेजेस मिलेंगी, ज्यादा नेचुरल, ज्यादा हाई क्वालिटी, बट यहाँ पे डेली लिमिट है, और उस लिमिट को अगर आपको हटाना है तो iCloud प्लस सब्सक्रिप्शन वहां पे लगेगी। बट यहाँ पे अब आप ज्यादा बेटर तरीके से इमेजेस जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये एक नई चीज आ गई है। मुझे ये कभी भी काम की नहीं लगी, बट जो लोग यूज करते हैं उनके लिए अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर आप मैप्स यूज करते हो, एप्पल मैप्स, तो यहाँ पे भी अब नई चीजें आ गई हैं। फ्लाईओवर ग्राफिक्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो गए। अब बिल्डिंग्स हैं और जो नेचर वाली चीजें हैं वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगी पहले के कंपैरिजन में, और ये मैं डेफिनेटली टेस्ट करने वाला हूं जब फाइनल वर्जन आएगा। और एक फीचर जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, आप एक टाइम पे एक ही नंबर को 2 आईफोन्स पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे काम किस तरीके से करेगा, दोनों नंबर पे ई सिम जो है बेसिकली आप इंस्टॉल कर सकते हो, और एक टाइम पे एक ही पे कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव होंगे, बट नेटवर्क जो है वो दोनों पे सारे टाइम आता रहेगा। तो ये भी एक नई चीज आई है। उसके अलावा एप्पल म्यूजिक जो है वो
वहां पे ऑटो मिक्स वगैरह के अंदर काफी बढ़िया ट्रांजिशन अब हो रही है पहले के मुकाबले में, और यहाँ पे हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो भी ऐप आप खोलोगे आपको लेआउट में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है देखने को मिलेगा। अगर मैं यूजर इंटरफेस की बात करूं, चाहे आप कॉल स्क्रीन की बात करो, जब आप ऑफ करना चाहते हो तो वो जो पूरे का पूरा एक्सपीरियंस है वो चेंज हो गया। मतलब है तो स्लाइडर ही, बट कलर्स वगैरह सारा जो एनिमेशन है वो नया है। सफारी में कुछ चेंजेस आए हैं जहां पे जितने भी आपके टैब्स हैं ऑटोमेटिकली सफारी आपके बिहाफ पे टॉपिक्स के हिसाब से उन टैब्स को ऑर्गेनाइज करेगा, और उसके बाद आप चाहो तो टैब्स को इंडिविजुअली क्लोज कर सकते हो, बाय टॉपिक भी आप क्लोज कर सकते हो। तो मान लीजिए आप कोई धार्मिक वेबसाइट पे हो, आपकी जितनी भी धार्मिक वेबसाइट है उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल टॉपिक की जो लिस्ट है वो बन जाएगी। पूरा का पूरा ट्रैवल उड़ा सकते हो, धार्मिक वेबसाइट ही उड़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा एक और चीज जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सफारी के अंदर है, कई बार क्या होता है स्पेशली जैसे आईफोन का प्री ऑर्डर है, अगर मैं एलए टाइम की बात करूं तो सुबह 5 बजे ओपन होता है कई बार, है ना, और 5 बजे के हिसाब क्या रहता है वो उसी टाइम ओपन नहीं होता है, तो बार बार आप रिफ्रेश करते रहते हो। तो अब आपको पेज रिफ्रेश करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप किसी भी वेबसाइट पे हो आप नोटिफाई में फीचर को यूज कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, सफारी आपके लिए सारा टाइम मॉनिटर करती रहेगी उस वेबसाइट को, जैसे ही वो चीज कोई भी चेंज आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन के प्री ऑर्डर ओपन होने का टाइम का वेट कर रहे हो बट वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हो रही है, तो आप नोटिफाई मी को यूज करो। जैसे ही वेब पेज ओपन होगा प्री ऑर्डर वाला आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप वेबसाइट पे जाओ, आराम से अपनी चीज ऑर्डर कर दो। तो ये एक अच्छी चीज है। छोटी छोटी चीजें से मैं बता रहा हूँ, बहुत है iOS 27 में, बहुत ज्यादा इन्होंने ना इस बार ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस किया है। नए वॉलपेपर्स भी हैं, फोन के भी, कारप्ले में भी। फेस टाइम में ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, फ्रंट एंड रियर कैमरा को एक ही टाइम पे आप यूज कर सकते हो फेस टाइम में, बट दोनों डिवाइसेस के ऊपर iOS 27 होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड सेफ्टी वाले फीचर्स भी एप्पल ने अनाउंस किए। काफी सारी चीजें जो है ऑलरेडी चल रही है, बट इसमें एप्पल ने कई चीजें ऐड कर दी, जैसे कि आस्क टू ब्राउज वाला एक फीचर है, जहां पे आपका बच्चा जो है अगर किसी भी नई वेबसाइट पे जा रहा है तो पहले आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, जब आप अलाउ करो तभी आपका जो चाइल्ड है वो उस वेबसाइट पे जा पाएगा। तो ये अच्छी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें अच्छी चीजें हैं। पेरेंट जो है वो व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं जो भी वेबसाइट्स उनको लगता है सही है या फिर गलत है, और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से अप्रूवल मांग सकते हैं कि यार ये वाली ऐप जो है क्या मैं यूज कर लूं या फिर नहीं, और आपके ऊपर होगा आप अप्रूव करते हो या डिनाई करते हो। और यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल एप्पल ने रखा है, और काफी सारी यहाँ पे चीजें जो कि मैं अपनी जो डिटेल वाली iOS वीडियो है जो कि सितंबर में आएगी, क्योंकि अभी मैं बेटा वर्जन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, और सारे फीचर्स अभी अवेलेबल भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट बेटा वर्जन ही आया है। अभी काफी सारे आएंगे, जब फाइनल आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटा जो है ये फीचर्स हैं जो मेन है। उसके अलावा काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस है, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है, बट कुछ भी बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइजेशन पे एप्पल का पूरा फोकस है, और मेरे हिसाब से सबसे बोरिंग iOS इवेंट था ये अभी तक का, जो ये डब था। ऑलमोस्ट मैं सो गया था, मैं तो लाइव देख रहा था ऑलमोस्ट मैं सो गया था, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट जो सच है वो सच है। मेरे हिसाब से जो इस बार इन्होंने चेंज किया है, ट्रांजिशंस वगैरह नहीं डाली, थोड़ा हैंडल्ड रखा है, वो उतना मजा नहीं आया देखने में। जो पहले इससे पहले अभी इवेंट हो रहे थे वो बढ़िया लग रहे थे, बट चलो एप्पल है, हम तो क्या कह सकते हैं। ये है iOS 27 की वीडियो। अब आपको क्या लगता है मुझे बताओ कॉमेंट्स में, और कौन सा फीचर है आपका फेवरेट, मुझे रहेगा इंतजार आपके कॉमेंट का। इसके अलावा क्या देखना चाहते हो चैनल पे मुझे बताओ। और हाँ, Insta360 का जो लूना है वो मेरे पास आ गया, इसकी वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूं। मैं जा रहा हूं पेरिस विवाटेक अटेंड करने। अगर आप में से कोई भी पेरिस हो या आने का सोच रहे हो नेक्स्ट वीक में, मैं पूरे 7 दिन तक पेरिस में ही हूं, तो आप लोग मेरे से मिल सकते हो। और अगर आप विवाटेक अटेंड कर रहे हो तो प्लीज मुझे बताना जरूर, डीएम कर सकते हो। और इसकी वीडियो आ रही है, और Osmo Action 4P जो है वो भी मेरे पास आ गया, बट मैंने एनडीए साइन किया है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक जुलाई के एंड में वो वीडियो आएगी, तब उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी बात करेंगे लूना की, और लूना की वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। इसके अलावा क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ कॉमेंट्स में। और ये थी मेरी वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।